क्या आपने भी कभी अचानक से 1 घंटे में प्रोग्राम बनाया होगा लॉन्ग ड्राइव घूमने का और वो भी 3 दिन की ट्रिप के लिए? हमने भी इसी तरीके का प्लान बनाया है। सिर्फ़ 45 मिनट थे मेरे पास कि जिसमें मुझे पूरी पैकिंग करनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पैकिंग करनी है, कैसे स्टार्ट करना है और हमने तैयारी कर ली और निकल गए अपने गाड़ी से। जो हमारा 3 डेज़ का प्लान है और 3 डेज़ के प्लान में है महाकुंभ जाना था हमें और महाकुंभ जाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बेबी मेरा जो 3 मंथ की है। तो हमने क्या किया कि पहले हम लोग वृंदावन गए, दिल्ली टू वृंदावन। और वृंदावन में खूब मतलब इतना आनंद आया है हमें। मेरा बच्चा भी बहुत इंजॉय दोनों बच्चों ने किया। इसे देखिए तुवी को कितना मज़ा आ रहा है टीका लगाने में। और वहाँ जो ये चंदन का टीका लगता है, अगर वो आप लगाओगे इतना ठंडक सा फील होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप इसे लगाओगे तो। और काफ़ी सुकून मिलता है, ऐसा लगता है मतलब बाके बिहारी लाल के दर्शन करने के बाद कि आप जन्नत में हो। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं पहले भी जा चुकी हूँ, दोबारा फिर से जा रही हूँ। बाके बिहारी लाल का बहुत 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 धन्यवाद जो उन्होंने दोबारा बुलाया। तो सबने तिलक लगाया और उसके बाद राधे राधे का जाप शुरू किया। और राधे राधे का जाप करने में ही आपके शरीर में एक एनर्जी आ जाती है। आपको ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो आपको पूरा हिम्मत दे रहा है। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप वृंदावन जाओगे तो। और हर जगह सिर्फ कान्हा जी के पसंद का सामान आपको देखने को मिलेगा। प्यारे प्यारे से कपड़े कान्हा जी के, प्यारे प्यारे से बांसुरी, उनके जो भी मीठा वो उन्हें खाने में पसंद है वो सब कुछ आपको रास्ते में दिखता चलेगा कि कितना प्यारा प्यारा उनका जो खूबसूरत सा ठाकुर जी जो रहते हैं वो सब कुछ देखने को मिलेगा। एक से एक चीज़। और आप भीड़ भी देख सकते हो कि काफ़ी रश होती है ऐसी जगह पे। बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं श्रद्धालुओं के। और जिसमें हम लोग भी एक हैं। जो आनंद हमें आ रहा है वो सिर्फ बाके बिहारी लाल का जो आशीर्वाद है उसकी वजह से आ रहा है। उन्होंने हमें खोजा, हमें बोला कि आओ भाई हमारी दर्शन करो, तभी हम जा पा रहे हैं। तो काफ़ी खुशकिस्मत है हम कि हमें बाके बिहारी लाल ने अपने पास बुलाया दर्शन को। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे ठाकुर जी हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरीके से अपने रास्ते को तय किया जो पैदल चलना होता है। और पैदल चलने के बाद हमें बाके बिहारी लाल के दर्शन करने को मिले जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि शायद अंदर घुसना मुश्किल था। पर हमने बहुत हिम्मत बटोरा और सब लोग धीरे धीरे करके अंदर घुस गए। और तुवी भी बहुत प्यार से बहुत खुश थी, बिल्कुल आराम से दर्शन किया उसने भी। एक बार आप सब प्यार से बोलना जय बाके बिहारी लाल की और देखना कितना ज़्यादा एनर्जी और पावर आपके अंदर फील होगा। मतलब इस नाम से ही आपको इतना ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी आपके मन में। तो मैंने तो ये श्रद्धा मैंने देखा है, मैंने खुद खुद फील किया है और ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप लोग भी ज़रूर फील करना। तो इस तरीके से दर्शन करने के बाद हम लोग को इस तरीके का ऑटो मिल जाता है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं। तो हमने इस तरीके से लेकर और फिर चले गए हम लोग प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में यहाँ पे आप अपने गाड़ी से आओगे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी और इसे हमें गाड़ी को बाहर ही लगा देना होता है। तो हमने होटल में ही गाड़ी को लगा दिया था पार्किंग में और फिर उसके बाद ऑटो से ही घूमे हैं सारे जगह पे। और काफ़ी इजी रहा और अच्छा भी लगा। तो जो रात को प्रेम मंदिर देखने का मज़ा है ना, वो आपको दिन में तो नहीं मिलेगा। दिन में वो लाइटिंग मज़ा नहीं आएगा जो आपको रात को देखने को मिलेगा। तो जब भी आप जाओ तो रात को प्रेम मंदिर ज़रूर जाना। वहाँ अलग अलग लाइटिंग होती है जो इतना खूबसूरती बढ़ा देती है। और 9 बजे तक बंद हो जाता है तो आपको 7:30-8 बजे तक आप पहुंच जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे झांकियाँ हैं जो बनाए गए हैं, जो बहुत सारे तो एनिमेशन टाइप में लगते हैं। मतलब बहुत क्यूट लगता है। आप जाओगे तो जो भी कान्हा जी ने किया था रासलीला सब कुछ इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपको देखने के बाद ऐसा फील होगा कि क्या ये सच में हो रहा है। मतलब क्या कान्हा जी सच में वहाँ पे है, क्या राधा जी सच में है। मतलब बहुत सुकून मिलेगा। तो आप कभी भी आते हो दिल्ली, बस 1.5 घंटे की रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा। और आप ज़रूर जाना वृंदावन, वृंदावन ज़रूर घूमना, आपको काफ़ी आनंद आएगा।
रात को हमने होटल में स्टे किया और उसके बाद मॉर्निंग में निकल गए आगरा के लिए। तो हमने सोचा कि 1 घंटे का रास्ता है तो आगरा भी घूम ही लेते हैं। तो आगरा इन दोनों बच्चों के लिए तो फर्स्ट बार ही थी, हम तो पहले भी जा चुके हैं। तो आगरा जाने के बाद आप देख सकते हो अब्रॉड से इतने लोग आए थे, इतने टूरिस्ट आए हुए थे, क्योंकि एक तो प्रयागराज सब लोग जा रहे थे और इसलिए आगरा में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे तो आगरा में हमेशा भीड़ होती है, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो आगरा ज़रूर जाते हैं। तो आगरा आप जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ताजमहल देखने जाते हो और आगरे का पेठा खाने जाते हो। तो हम यहाँ पर आ गए हैं आगरे का ताजमहल देखने। और ताजमहल मतलब क्या ही बताऊं, क्या है वो खूबसूरती उसका। पर पहले हमें टिकट लेना होता है, तो हम पहले यहाँ टिकट ले रहे हैं आगरे के लिए और फिर एंट्री हो जाती है। जो बाहर का सीन है वो आगरे का बाहर का सीन है। ये हमारा ताजमहल है उसका ये बाहर का सीन है, जो वो भी बहुत प्यारा लगता है। देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ पे सफाई की काफ़ी ज़्यादा देख रेख होती है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब फेमस जगह है। ताजमहल आप जान ही सकते हो। तो पूरा क्लीन, अच्छे से क्लीन रहता है और काफ़ी रश भी होती है। तो अब हम एंट्री जब करेंगे तो आप ताजमहल को देखना कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सच में यार, इंडियन प्राउड होते हैं ताजमहल को देखकर कि हमारे भी देश में एक ऐसा अजूबा चीज है जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं, हमारे ताजमहल को देखने के लिए। तो ताजमहल में जब आप एंटर करोगे वहां पे आपको इतना खूबसूरत देखने का ताजमहल तो नज़ारा मिलता ही है। अगर आप वहां पे फोटो लेते हो तो इतना स्वच्छ दिखता है, लगता है कि यहाँ पे तो कोई पॉल्यूशन होगी नहीं, इतना ज़्यादा क्लीन रहता है। और आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी आगरा जाओ और ताजमहल जाओ तो फोटोग्राफर से फोटोग्राफी जरूर से जरूर कराना। आपको मैं कुछ फोटो भी दिखा दूंगी कि कितना प्यारा फोटो आता है जब वो फोटोग्राफर लोग फोटो क्लिक करते हैं। तो ये जरूर आप लेना, 5 फोटो तो वो लोग कंपलसरी देते ही है, तो आप जरूर लेना 5 फोटोज। और वो फोटो आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितना खूबसूरत लग रहा है वो ताजमहल। तो खूब सारी फोटो इस तरीके से क्लिक किया, वीडियोस बनाए और फिर मैं इसे लेकर अपनी बेटी को लेकर बैठ गई, क्योंकि आगे मैं नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अपने बेटे को घुमाकर ले आओ पूरी तरीके से ताजमहल के अंदर से, और मैं बाहर बैठ गई इस तरीके से और मैं यहाँ पे व्यू का नज़ारा लेने लगी। ताजमहल घूमने के बाद हम डायरेक्ट निकल गए कानपुर के लिए। वहाँ हमारा होटल में स्टे था और वहाँ स्टे करने के बाद 4 बजे सुबह को हम लोग निकलना था प्रयागराज के लिए। तो मॉर्निंग में जब हम उठे तो 4 बजे निकल गए डायरेक्ट प्रयागराज के लिए। जैसे ही कानपुर से हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा टाइम के बाद हमने सोचा कुछ खाना चाहिए, पर वहाँ पे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिल रहा था। इतनी रश थी, इतनी भीड़ थी कि कुछ भी खाना मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया, होटल मिल गया, जहाँ पे हम लोग खा चुके थे। और खाने के बाद हम लोग फिर निकल गए डायरेक्ट प्रयागराज के लिए। ऐसे तैसे हम लोग प्रयागराज पहुँचे। इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक, पर फिर भी हम लोग फाइनली पहुँच गए। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये गाँव का है। गाँव के अंदर जाते जाते हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर एंट्री मारी है। बहुत ही मुश्किल लगा, बहुत ही जुगाड़ से अंदर घुस पाए थे। 10 किलोमीटर पहले ही हमने पार्किंग कर दी थी गाड़ी को, और गाड़ी पार्किंग करने के बाद हमने ले लिया था बाइक, जिसपे एक बाइक पे मैं और तुवी बैठ गई और दूसरे पे रुद्र और रुद्र के पापा बैठ गए। और हम लोग इस तरीके से प्रयागराज पहुंचे। और फिर अंदर में फिर हमें जाना था नदी तक, गंगा नदी तक। तो हमने क्या किया कि वहां पे एक गाड़ी थी, वो पता नहीं बाई लक सामने आ गई थी, और वो पंडित लोगों को ले जाने वाली गाड़ी होती है, तो वो हमें मिल गई। तो बाई लक कहिए, मतलब इतना अच्छा संजोग बना कि हम उस पे गाड़ी पे आ गए। और फिर वो गाड़ी वाले ने हमें पूरे नदी तक, पूरे गंगा जी नदी तक छोड़ दिया, और यहाँ तक हमें अच्छे से सजेशन भी दिया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी लोग भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और काफ़ी मदद किया हमने। तो हम दोनों देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से, मतलब इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों को भी साथ में ले गए थे,
तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें अच्छे तरीके से हमें रखना था। तो सहयोग के साथ हमें सब कुछ काम होता गया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा दर्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भोले बाबा। भोले बाबा का बहुत आशीर्वाद था कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और सब कुछ मिलता गया। गंगा मैया की कुछ क्लिप्स जो हम ला पाए, क्योंकि हमारी पूरी प्रायोरिटी थी हमारे बच्चे, तो हम लोग बच्चे पे ही ज़्यादा ध्यान दे पा रहे थे, तो ज़्यादा वीडियो वहाँ ले नहीं पाए। तो बस थोड़े बहुत वीडियोज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा और बिल्कुल करके हमने तो शाम के 6 बज गए थे। दर्शन करने के बाद फिर वापस हम लोग अपने पार्किंग में आए जहां कार को रखा था, और उसके बाद हम लोग रात निकल गए कानपुर के लिए, क्योंकि कानपुर में ही हमारी स्टे थी। होटल पहले से हमने जो बुक कर रखा था। तो वहां पे जाकर हमने जब बहुत ज़्यादा थक गए थे, अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके थे, तो हमने एक होटल में ही बाहर में ही अपने गाड़ी में ही 1 घंटा रेस्ट लिया और 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर कानपुर गए और कानपुर में होटल में फिर स्टे किया है। और 11 बजे फिर कानपुर से हम लोग डायरेक्ट निकल गए अपने घर को, और फाइनली हम लोग रात के 11 बजे अपने घर पहुंचे। और अपने घर पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा सुकून मिला है, इतना ज़्यादा सुकून मिला है कि फिर लगता है कि जो घर में अपने खुशी है और जितना अच्छा लगता है वो कहीं भी नहीं लग सकता। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी सपोर्ट किए, बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करके हमें वहाँ तक पहुँचाया है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सारा लक अच्छा था कि सब कुछ अच्छे से दर्शन होते गए। तो इस तरीके से हमारा पूरा ट्रैवल रहा। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।